हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम हर छोटी बड़ी बात पर बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। खासकर जब हमें कोई निर्णय लेना होता है तो हम उसके बारे में घंटों सोचते रहते हैं। क्या हम सही कर रहे हैं? क्या आपका परिणाम अच्छा होगा? क्या हमें कुछ और करना चाहिए? इस सोच सोच में हम इतना उलझ जाते हैं कि अंततः निर्णय लेने की स्थिति में ही नहीं पहुंच पाते। कभी कभी हम अपनी छोटी सी समस्या पर इतना सोचते हैं कि वह हमारे दिमाग में पहाड़ जैसा बन जाता है। यह स्थिति हमें मानसिक तनाव और बेचैनी में डाल देती है। हम ये भूल जाते हैं कि सोचने का मतलब हमेशा समाधान तक पहुंचना नहीं, बल्कि कभी कभी ज़्यादा सोचने से हम खुद को और ज़्यादा परेशान कर लेते हैं। इस सोचने की आदत को हम अक्सर साइकोलॉजिकल रूमिनेशन कहते हैं, जो एक मानसिक बीमारी बन सकती है। ज़्यादा सोचना हमें ज़िंदगी के सरल पहलुओं से भी दूर कर देता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। अगर हमें सही निर्णय लेना है तो हमें कभी कभी ज़्यादा सोचने से बचना होगा। ये कहानी उसी पर आधारित है कि कैसे ज़्यादा सोचने की आदत एक बीमारी बन जाती है और इससे कैसे निजात पाई जा सकती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, विवेक एक साधारण लड़का था जो हमेशा अपनी ज़िंदगी में हर छोटे फैसले पर बहुत ज़्यादा सोचता था। अब अपनी स्थिति को लेकर बहुत परेशान था। एक दिन वह अपने दोस्त राजीव के साथ एक कैफ़े में बैठा था और चाय पी रहा था। राजीव ने देखा कि विवेक कुछ ज़्यादा ही चिंता में डूबा हुआ है। राजीव ने पूछा, क्या हुआ विवेक, तुम इतने चुप क्यों हो? विवेक ने सिर झुकाते हुए कहा, राजीव पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं हमेशा गलत रास्ते पर चल रहा हूँ। मैं हर फैसले पर सोचता रहता हूँ और फिर भी मुझे लगता है कि जो मैंने किया वह सही नहीं था। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। राजीव हंसी रोकते हुए बोला, क्या तुम अपनी ज़िंदगी के हर फैसले पर इतना सोचते हो? तुम तो बिना सोचे किसी काम को नहीं करते। विवेक ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, हर बात पर घंटों सोचता हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि सोचने से ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसे जैसे मैं सोचता हूँ वैसे वैसे दिमाग में और भी उलझनें बढ़ती जाती हैं। राजीव ने गहरी सांस ली और बोला, तुम तो बहुत ही मुश्किल में हो विवेक। तुम्हें एक बार किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करनी चाहिए जो तुम्हारी मदद कर सके। विवेक ने राजीव से पूछा, किससे बात करूं? राजीव ने उसे एक संत के बारे में बताया जो शहर के बाहरी इलाके में रहते थे और मानसिक शांति के लिए कई लोगों को मार्गदर्शन दे चुके थे। विवेक ने सोचा शायद ये मौका उसे अपनी उलझनों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाए। अगले ही दिन विवेक संत के पास पहुंचा। वह संत साधारण वृद्ध व्यक्ति थे जिनका चेहरा गहरी शांति और संतुष्टि से भरा हुआ था। संत ने विवेक को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आओ आओ, तुम क्यों परेशान हो? क्या तुम सोचते हो कि सोचने से तुम्हारे सारे सवालों का हल मिल जाएगा? विवेक थोड़ा चौंका और बोला, जी हाँ संत जी, मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर मैं सही तरीका सोच लूँ तो मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। संत ने गहरी सांस ली और बोले, देखो विवेक, ये सोचने की आदत तुम्हारे लिए बीमारी बन चुकी है। हर छोटा सा कदम उठाने से पहले तुम अपने मन में असंख्य सवालों की झड़ी लगाते हो और फिर अंत में तुम खुद ही हताश हो जाते हो। यही ज़्यादा सोचने का परिणाम है। तुम्हारे दिमाग इतना उलझ चुका है कि वह कुछ भी स्पष्ट रूप से देख ही नहीं पा रहा है। विवेक को संत की बातें समझने में थोड़ी देर लगी, लेकिन संत ने आगे कहा, तुम्हें अपनी सोच की आदत बदलनी होगी। अगर तुम हर छोटे फैसले पर सोचते रहोगे तो कभी भी सही रास्ता नहीं खोज पाओगे। जीवन में कुछ फैसले बिना सोचे समझे भी करने पड़ते हैं। जब तुम ज़्यादा सोचते हो तो तुम अपने अंदर की शांति खो बैठते हो। शांति से काम लो और महसूस करो कि क्या सही है। विवेक ने सवाल किया, लेकिन अगर मैं बिना सोचे कुछ गलत कर बैठा? तो संत हंसते हुए बोले, गलतियां सभी से होती हैं विवेक, लेकिन सोचने से पहले जीने की कला समझो। हर दिन को अनुभव करने दो, खुद पर भरोसा रखना होगा। तुम जानोगे कि क्या सही है और क्या गलत है। बस इसके लिए तुम्हें खुद को खुला छोड़ना होगा। विवेक ने संत की बातों को ध्यान से सुना और तय किया कि वह एक नई शुरुआत करेगा। संत ने उसे यह सलाह दी कि वह कुछ दिन के लिए अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया को बदलने की कोशिश करें। वह ज़्यादा सोचे बिना छोटे छोटे फैसले करें, जैसे कि वह कौन सा सड़क से घर जाएगा और किसे फ़ोन करेगा और क्या खाना खाएगा और कौन सा कपड़ा पहनेगा इत्यादि। इन सब साधारण फैसलों को बिना सोचे
करने से उसे ये समझ में आएगा कि कभी कभी बिना सोचे भी कदम उठाना ज़रूरी होता है। विवेक ने संत की चुनौती स्वीकार की। अगले कुछ दिनों तक उसने छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा सोचने की बजाय बस अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर विश्वास किया। पहले तो उसे मुश्किल हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि हर कदम पर सोचने से ज़्यादा उसे वर्तमान में जीने की ज़रूरत थी। उसने पाया कि बिना ज़्यादा सोचे वह खुद को ज़्यादा आत्मविश्वास और शांति महसूस कर रहा था। एक दिन वह जब बड़े फैसले पर सोच रहा था तो उसने अपने दिमाग को शांत किया और खुद से कहा, ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, मुझे बस अपने निर्णय पर विश्वास रखना होगा। और उसने वह निर्णय लिया जो उसे सही लगता था। विवेक अब समझ चुका था कि ज़्यादा सोचना उसकी परेशानी नहीं बल्कि उसका डर था। डर से पार पाकर उसने जीवन में शांति और संतुलन पाया। विवेक की ज़िंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगे थे। वह हर छोटे फैसले पर ज़्यादा नहीं सोचता था। संत की सलाह का पालन करते हुए उसने अपने जीवन में एक नई दिशा की तलाश शुरू की थी। अब वह अपने निर्णय खुद पर विश्वास रखते हुए ले लेता था, बिना ज़्यादा चिंता किए। पहले की तरह वह हर बात पर नहीं रुकता था, बल्कि उसने अनुभव करने की कोशिश करता था। एक दिन विवेक को एक बड़ा अवसर मिला। उसकी कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया और उसे ही इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करना था। यह अवसर इसके लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसने उस दिन का तरीका बदला। पहले वह इससे पर घंटों सोचता और खुद को डराता, लेकिन इस बार बस उसने अपने आप को शांत रखा। उसने खुद से कहा, जो होगा देखा जाएगा। इस समय मेरी पूरी मेहनत और आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा मायने रखता है। प्रोजेक्ट शुरू होते ही विवेक ने अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान उस पर लगाया। वह हर चुनौती का सामना मुस्कुराते हुए करता और जो भी समस्याएं आईं उन्हें हल करने की कोशिश करता। पहले जैसे वह हर छोटी समस्या पर घंटों सोचकर खुद को परेशान नहीं करता। अब वह परिस्थितियों के अनुसार जल्दी फैसले लेता और उन्हें लागू करता। उसका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता गया। कुछ महीने बाद प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हुआ और विवेक को उसकी मेहनत का पुरस्कार मिला। उसकी टीम और बॉस सभी ने उसकी तारीफ की। यह सफलता सिर्फ उसके काम के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए भी था कि उसने सोचने की आदत बदल दी थी। वह अब समस्याओं का समाधान अपनी सूझबूझ और बिना ज़्यादा सोचे किए करता था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। विवेक ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी बात सीखी कि ज़्यादा सोचने से नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने से जीवन में सफलता मिलती है। अब वह जान चुका था कि बहुत सोचने के बजाय कुछ फैसले बिना सोच लेने से उसे सही दिशा में लेकर जाता है। विवेक अब संत के पास गया और उनसे कहा, संत जी, आपने जो कहा था वह सच निकला। मैंने अपनी सोच को कम किया और अब मेरी ज़िंदगी में शांति और संतुलन है। अब मैं जानता हूँ कि ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होता, बल्कि जितना ज़्यादा हम सोचेंगे उतना ज़्यादा ही हमें टेंशन होगी। संत ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, विवेक, ये जीवन का सबसे बड़ा सबक है। जब तक हम सोचते रहते हैं, अपने डर और संकोच में फंसे रहते हैं, लेकिन जब हम उसे छोड़कर जीवन के अनुभव करने लगते हैं, तब हमारी असली शक्ति सामने आती है। विवेक अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपने सोच की बीमारी को पहचान लिया था और उससे बाहर निकलने की दिशा में कदम बढ़ाए थे। अब वह हर दिन को नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जीता था और उसने जीवन को उसी सरलता से अपनाया जैसे संत ने उसे सिखाया था। विवेक की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज़्यादा सोचना सिर्फ हमें उलझनों में डालता है, और जबकि जीवन के अनुभव और आत्मविश्वास के साथ जीने चाहिए। जीवन को अनुभव और आत्मविश्वास के साथ जीने से हम अपनी परेशानियों का समाधान आसानी से ढूंढ सकते हैं। कभी कभी हमें सिर्फ अपने फैसलों पर विश्वास करना चाहिए और उन्हें बिना डर के लागू करना चाहिए। यही जीवन की असली सफलता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि ज़्यादा सोचने की आदत हमारे जीवन को नष्ट कर देती है। हर छोटे बड़े फैसले पर बार बार सोचने से हम अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देते हैं और समस्याएं और भी बड़ी दिखाई देने लगती हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में सही समय पर निर्णय लेना और खुद पर भरोसा करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी को ज़्यादा सोचकर नहीं, बल्कि अनुभव और एक्सपीरियंस करके खुलकर जीने में ही असली खुशी है। और जितनी हम गलतियाँ करेंगे, हम गलतियों से सीखेंगे। सफलता छिपी होती है। अगर हम हर कदम पर रुकेंगे और सोचेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए अगली बार जब आप किसी फैसले पर रुकें तो खुद को कहें, ज़्यादा सोचना एक बीमारी है। जो सही लगे उस पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।